हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश में हमारी स्पेशल स्टोरी के अंदर आज हम बहुत कुछ खास कवर करेंगे। ख़ास बात यह है कि मेरे साथ फ़िलहाल सुरेश दुबे जी हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और एनवायरनमेंट को बचाने की वो कई सालों से कोशिश करते आ रहे हैं और मैं कहूँगा कि एक नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा आसानी से एनवायरनमेंट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल की सपोर्ट की बात आती है। आई नो दिस वीडियो आपको ज़्यादा ये नहीं आएगा कि ये क्या भाई एनवायरनमेंट सेव करने की बात चल रही है, प्लास्टिक की बात चल रही है, उसकी बात चल रही है। लोगों को टीआरपी अक्सर मिलती है हीटेड डिबेट के साथ, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर जो बात होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप का और अपने घर वालों का या अपने फ्यूचर का कुछ सिक्योर करना चाहते हैं या एनवायरनमेंट को सेव करने में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज दुबे जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। मैं पिछले 2 दिन से आपसे बात कर रहा हूं और मेरे वंडरफुल फ्रेंड नबी भी मुझे इस बारे में बता रहे थे। आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड कि मैं बोला कि आपके साथ मुझे इंटरव्यू करना ज़रूरी है, बिकॉज आप जो बर्डन लेके चल रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने का सिक्योर करना, मुझे लगता है दैट इज़ इम्पॉसिबल अनलेस अनटिल ईच एंड एवरी सिटीजन वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मिशन। बिकॉज मी माई सेल्फ ऑन कैमरा मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ सर के साथ, नबी के साथ, कि भाई उनका भी जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ड्राई एंड वेस्ट है, सब मिलकर हम साथ काम करेंगे, एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। मेरा कमिटमेंट तो हो चुका है। दुबे जी, आप बताइए कि ये सारा मामला जो है एनवायरनमेंट को सेव करने का, ये कैसा स्टार्ट हो रहा है और आपका क्या मिशन है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मेरे को बुलाने के लिए। और मैं गो हैश का कंटिन्यूस क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर रहा हूँ और बहुत दिनों से देख रहा था। तो जैसे मैंने फ्रेंड को बोला कि सर गो हैश इतना डीपली एनवायरमेंटली क्यों देखता है, तो उन्होंने बहुत से रीज़न बताए। लेकिन अभी आप आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई एनवायरमेंट को किस तरह से हम सपोर्ट करना है, सर आपको बताता हूँ सर, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेस पे लाने के लिए, मतलब ऑन ग्राउंड वर्क पे लाने के लिए हम काम करते हैं सर। गवर्नमेंट तो कर ही रही है सर, लेकिन गवर्नमेंट एक हद तक काम कर सकती है सर। मेजरली इंडिविजुअल एक सिंगल आदमी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक फ्रेंड ने बोला कि सर कारपेटिंग द होल वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल, सो वियर स्लीपर्स। तो वैसे ही है सर कि जैसे हम अगर इंडिविजुअल सिंगल सपोर्ट हम करते जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर होता है सर। तो एनवायरनमेंट क्लियर करने के लिए जो हमारे आम जनता है जो घर बैठ के ये वीडियो देख रही है, वो एनवायरनमेंट सेव करना मतलब लोग समझते हैं क्राइम फ्री को एनवायरनमेंट फ्री समझते हैं। एग्जैक्टली एनवायरनमेंट को सही करने का मतलब क्या होता है और प्लास्टिक से एनवायरनमेंट का क्या कनेक्शन है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये अभी आपको एक बात बताता हूँ सर। सर प्लास्टिक आपको इनडायरेक्टली आपको बोलता हूँ, प्लास्टिक के साथ कुछ भी आप मिक्स करो वो जहरी है। तो यानी आप हर जगह जो मिल रहा है वो सेइंग डायरेक्टली कि भाई जहर है। सर जाहिर, मैं आपको हर एक एग्जांपल देता हूँ सर कि आप सर घर में आपको बिरयानी बहुत पसंद होगी। बिल्कुल बिरयानी बहुत पसंद होगी सर आप बिरयानी पैक करके लाते हो घर पे? बिल्कुल लाते हैं सर। सर बुरा ना मानिए सर, आप अपने घर के लिए बिरयानी के साथ जहर भी पैक करके लाते हैं सर। सर क्यों मुझे बोलते हो सर, प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल वेस्ट है। जो धरती को भी खराब करता है और साथ ही साथ वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली तो आप कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आप कंज्यूम करेंगे। गर्म चाय की प्याली हो या क्या बोलते हैं खाना हो, कुछ भी हो, सब चीज़ के अंदर प्लास्टिक अगर है तो वो आपको लिटिल अमाउंट 1% करके। लेट मी इंटरप्ट यू, मैं थोड़ी देर पहले चाय पिया था। ओके ये कब से आई थिंक मैं चाय पिया था, आप नहीं पिया एक्चुअली। मैं आप उसका रीज़न बोल तो मुझे बोले, तो व्हाट इज़ ये, तो पेपर कब है एग्जैक्टली? सर पेपर के अंदर पानी ठहरता क्या? पहली बात, पेपर में तो पानी ऑब्वियसली वो ये हो जाता है, नहीं ठहरता सर। और दूसरी बात सर, प्लास्टिक को ठहराने के लिए मतलब एक कप बनता है सर, उसके अंदर एक कोटिंग होती है सर। दो टाइप की कोटिंग होती है, एक वैक्स कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। वैक्स किससे बनता है सर? अगेन इट इज अ पेट्रोकेमिकल वेस्ट। और ये जो अंदर प्लास्टिक है, अगर इसका रियलिटी देखना है तो आप जला दीजिए सर अंदर, ये चीज़ जला दीजिए। आप जहाँ पर भी हमारे को जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं या आपके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो चीज़ों को कैसा परखते हैं सर? जला के देखते हैं। जला तो इट इज़, हाँ, जलने के बाद जो टपकता है वो सब कुछ देखते हैं सर। ये जलता नहीं है सर। विद इन आपको 10 या 15 सेकंड तक आपको जलाना पड़ेगा, तब बाद में जलेगा। अगर पेपर है तो फट से लग जाता है सर। जी बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर
प्लास्टिक कोटिंग कोटिंग दिस है। इज हार्मफुल, दिस इज हार्मफुल सर, इनडायरेक्टली जहर पी रहे हैं आप। जहर पी रहे हैं। जी। अच्छा, तो बहरहाल ये बात किसी हद तक समझ में भी आ रही है, लेकिन आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब बिकॉज आई एम इतना यूज़ हो चुके हैं, हम यूज़ टू हो चुके हैं। ये पॉलीथीन लेके जा रहे हैं बाज़ार में ख़रीदने के लिए, फिर ये कप से पी रहे हैं, फिर होटल से कुछ ला रहे हैं, तो मतलब इतना कुछ आ चुका है। आई थिंक जस्ट लाइक गांजा, कोकेन, जैसे कि एडिक्शन होता है ड्रग्स का, आई थिंक वी आर ऑल्सो एडिक्टेड टू प्लास्टिक। एम आई राइट? सर गांजा, चरस, कोकेन और एनी जो नार्कोटिक एडिक्ट्स है, Narcotics, हाँ। राइट है सर, 2 या 3% है, अच्छा, राइट है सर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक हाँ। इज एन 100% एडिक्शन, अच्छा, 100% एडिक्शन। छोटा सा छोटा भिखारी, हाँ। छोटा सा छोटा भिखारी हो या बड़े से बड़ा एनवायरमेंट, इवन धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी हो, सभी लोग एक ना एक तरीके से प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं सर। अच्छा, अभी आई एग्री विद यू। हाँ सर। आपकी बात तो सही है, हाँ। उनसे तो ज़्यादा ये एडिक्शन है सर, राइट है सर। और आपको हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीरियड है सर, मतलब हम बोलते हैं ह्यूमन पहले 98 ईयर्स जीता था, आज 65 ईयर्स। नहीं साहब, हमारा खाने की वजह से ऐसा है हाँ, सर। पहले भी किसानी उगाता था, आज भी किसानी उगा रहा है, बीच वाले लोग उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ सर, चेंज कितनी जगह होता है सर, 1%, 2%, लेकिन हम जो चीज़ ला रहे हैं उठा के, वो किस में ला रहे हैं सर? वही है, प्लास्टिक में ला रहे हैं। सिंपल सी बात है सर। अगर आप घर से जा रहे हो, थैली ले रहे हो, हाँ थैली लेके जा रहे हैं सर, लेकिन अगर टमाटर लेना है तो फिर सर एक प्लास्टिक डाल के तो ले जाता है। ठीक है, तो कहीं ना, हाँ, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है और जनता जानना चाह रही है कि ये बैन कितना सीरियस है सर। एक्चुअली। ये मेरे हाथ में ये कर्नाटका का राज्य पत्र है, अच्छा, राइट है, 2016 इसके ऊपर डेट लिखा हुआ है सर, मार्च 11, 2016, ठीक है, राइट है सर। इसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है कि भाई कौन सा बैग बैन है हाँ, और क्यों बैन है, अच्छा। राइट है सर। इसके अंदर प्लास्टिक बैन क्लियरली लिखा है सर प्लास्टिक बैन और कौन सा, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास यहाँ पर हमारे गुलबर्गा में एक नया ट्रेंड चल चुका है, कपड़े वाला बैग हाँ सर। वोवन बैग जो बोलते हाँ, नॉन वोवन बैग सर, वोवन नहीं, हैं, नॉन वोवन, नॉन वोवन जो बैग, व्हाइट कलर का होता है, जो वाइट कलर का होता है सर, थोड़े गिरवा कलर के आ रहे हैं। तकरीबन लोग या मैं भी अभी वही समझता हूँ कि वो क्लोथ है एक्चुअली। नहीं सर, इट इज नॉट क्लोथ, अच्छा, क्या है उस? इट इज 70% प्लास्टिक एंड 30% क्लॉथ मटेरियल, अच्छा, राइट है सर। इट इज हाईली एलर्जिक देन प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक जब एक गर्म चीज के साथ मिक्स होता है तब रिएक्शन देता है कि नहीं सर? वैसे ही ये नॉन ओवन हर एक चीज पे रिएक्शन देता है, अच्छा, हर एक चीज पर। यानी वो जो नॉन वोवन बैग है 70% प्लास्टिक है, 70% इट इज कॉल्ड एज प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड दैट इज ऑल्सो बैन अच्छा, सर। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इतनी अच्छी है सर, मतलब 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 से आज तक की गवर्नमेंट जो भी है प्लास्टिक बैन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल कर रही है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है अच्छा, सर। हालांकि वो कोशिश उनके हद तक कामयाब है, लेकिन हम एज एन सिटीजन ऑफ गुलबर्गा, सिटीजन ऑफ कर्नाटका, सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट सपोर्टिंग देम। अच्छा, अच्छा, ये जो आपने जो बताया है राज्य पत्र, इसके अंदर ऐसा है कि जो बैन जब भी इम्प्लीमेंट होगा सिर्फ महीना 1.5 महीना रहेगा, ऐसा कुछ लिखा है इसके अंदर? क्योंकि जितना भी बैन होता है वो ओनली फिर 1.5 मंथ रहता है, 2 मंथ रहता है। क्योंकि हम अक्सर देखेंगे कि कोई बड़ा ऑफिसर आता है या कोई बड़े लेवल पर एनवायरमेंट बड़ा आता है या कुछ एक पॉलिटिकल चेंज, तभी इस तरह का होता है, फैक्ट्रीज को सीज किया जाता है, वो किया जाता है, देन अगेन 1 महीना 1.5 महीने बाद स्लोली ये भी वापस मार्केट में पेनिट्रेट होता है। सो व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली दिस इज एंड हाउ विल दिस बी सीरियसली इम्प्लीमेंटेड? सर टाली एक हाथ से नहीं बसती सर, टाली दोनों हाथ से बसती है सर। देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। और प्लस क्या है सर, हर एक चीज़ कौन से भी इम्प्लीमेंटेशन हो सर, अगर बेस वर्क, ग्राउंड वर्क अगर एक एक आदमियों से जुड़े तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा सर। प्लास्टिक बैन सर कोई भी अगर समझो एम्प्लॉय आएगा, फोर्स करेगा प्लास्टिक बैन करने, वो डायरेक्टली पूछेंगे सर प्लास्टिक मिल रहा है, तो जाके फैक्ट्री पे बैन करेंगे, होलसेलर्स पे बैन करेंगे, वो बैन करने की कोशिश करते रहेंगे सर, हमेशा करेंगे क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है। लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ गुलबर्गा हम क्या कर रहे हैं? यानी डिमांड को रुक दो बोले आप। हाँ, डिमांड अगर रुक जाएगा तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है सर। देखिए अब अगर मैं एक आदमी जाऊंगा, मैं जाके बोलूंगा सर मेरे को आप 1 किलो चावल दे दो, तो वो क्या करेगा? प्लास्टिक बैग में देगा। सर मेरे को प्लास्टिक बैग में नहीं चाहिए। अच्छा, सिंपल सी बात, प्लास्टिक बैग मेरे को नहीं चाहिए, तो किस में लेना है उसको? सिंपल, वो भी आएगा ना सर। सर अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स है। अगर वो आप बोलेंगे कि अब मेरा बिजनेस में सर फ्री में ले लो, आप नहीं बोल कर नहीं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि सर अगर आप फ्री में ले रहे हैं तो आगे भी कुछ जाएगा ना सर, एग्जैक्टली, हाँ समझ गया। है कि नहीं सर? तो तो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स है, पेपर बैग्स है, पेपर बैग्स, हाँ, पेपर बैग्स है सर, पेपर बैग्स है, बायोडिग्रेडेबल बैग्स है और प्योर क्लॉथ बैग्स। क्लोथ बैग, हालांकि पुराने ज़माने में हाँ, गुलबर्गा में प्योर क्लॉथ बैग्स बहुत कम सर, 1% भी नहीं बोलता सर, अच्छा, 1% भी नहीं बोलता। क्यों बोल के बोले? तो सर क्लॉथ बैग की जगह पे नॉन ओन बैग ही दे रहे हैं। हाँ, तो नॉन ओन बैग इज वेरी हजार्डस सर। एग्जाम्पल आप कभी भी गूगल कर लीजिए केनिया एंड नॉन ओन बैग्स, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा क्या है उनका। अच्छा, हालत इतनी बुरी हो जाती है सर, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ जब गर्म होता है तब रिएक्शन देता है। नॉन ओवन गर्म ठंडा बारिश सब में रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन देता है, एलर्जिक रिएक्शन Non-own देता है। bag। हाँ सर। अच्छा, मुझे अब ये बताइए दुबे जी कि आपने कहा कि भाई ठीक है प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए, तो अभी अब समझिए यहाँ से हम एक प्लेज लेना चाह रहे हैं, Use नहीं यहाँ से करना हम चाहिए प्रॉमिस सर। करना चाहिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर सिंपल, प्लास्टिक आप यूज़ करना जैसे घर पे हो या बाजार में हो। आप जब बाजार जा रहे हो तो एक घर से थैली उठाए सर। मैं कई लोगों को देखा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ सर। आप नॉनवेज खाते हो, पहले आपके जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? टिफिन डब्बा ले जाते थे। आज टिफिन डब्बा नहीं ले जाते हैं, राइट है? काटते हैं, काट के उसमें डालते हैं, बैग में लाते हैं। सर वो ब्लड का जो रिएक्शन है, ब्लड का जो रिएक्शन है वो आपको कैंसर दे रहा है। वो टाइम पे क्या आप डब्बा लेके जाना चालू कीजिए। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? आप जो भी खा रहे हो वो आपको 100% मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी आप मार्केट जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, एक बैग कैरी कीजिए सर। बैग गाड़ी में आजकल तो मैक्सिमम स्कूटी टाइप की गाड़ी आ रही है, उसके अंदर एक बैग रख दीजिए। लेकिन ये जो है हमारे जो यूथ्स हैं उनके पल्ले पड़ना बड़ा मुश्किल। पहले यूथ्स तो घर का काम कम करते हैं जितना मैं समझता हूँ, फिर ये जिम्मेदारी, ये एक्चुअली क्या हो गया, आई थिंक लाइफस्टाइल जो ट्रेंड जो चेंज हो चुका है, इट हैज़ कम। अरे मैं क्लोथ का कपड़ा ले जाऊँगा तो मैं चीप हो जाऊंगा, मैं लोकल आदमी हो जाऊंगा, मैं गरीब आदमी नज़र आऊँगा, मैं सीधा मार्केट जाऊंगा, ये करूँगा, ये ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स अगर देखें, मैक्स देखें, ट्रेंड्स देखें, जहाँ पर आपको डंकी के चोट पे 13 रुपये आपसे लेते हैं और आप खुशी खुशी देते हैं वहाँ पे जी, पेपर बैग के लिए, तो कहीं ना कहीं एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी एक मामला चला। आई फील दैट पेपर बैग इज गुड। मैं आपको सामने बोलता हूँ पेपर बैग इज गुड, लेकिन पेपर बैग का भी एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको बाद में बोलूँगा। लेकिन पेपर बैग है, पेपर बैग है बायोडिग्रेडेबल बैग। बायोडिग्रेडेबल बैग मैं बिजनेस में बायोडिग्रेडेबल बैग का इसलिए करता हूँ सर, उसके लिए 3 फायदे हैं। राइट है? पहली बात, हमारे भारत देश का बैकबोन कौन है? किसान। बिल्कुल, राइट है? किसान कौन बनाता है? मकई है, मकई उगाता है, उस मकई को यूज करके ही हम बैग बनाते हैं। अच्छा, राइट है? फर्स्ट, ये हमारे किसानों के लिए फ्रेंडली है। सेकंड, मेरे भारत देश को आप यकीन मानिए सर, प्लास्टिक इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है आप किसी को पूछो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि बैन है 2016 से हुआ है। तो किसी को भी गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट्स नहीं दिया है कि आप बनाओ, परमिशन नहीं दिया है। तो जो प्लास्टिक अभी आ रहा है मार्केट में, इट इज 0 GST। अच्छा, ब्लैक मार्केट टोटल सर, अनकाउंटेड। तीसरी चीज, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसीलिए हम आपको हाथ जोड़ के बोलते हैं सर कि आप बायोडिग्रेडेबल यूज कीजिए। किसान का फायदा, देश का फायदा GST से, और तीसरा एनवायरमेंट को फायदा। बिल्कुल 100% आई एग्री विथ यू। उसके अलावा अगर आप ये भी स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आइदर अगर हमको जीना है तो शिफ्ट नॉन वोवन बैग, या 100% वो छोड़ दीजिए, 100% क्लॉथ बैग, या आपका पेपर बैग, या फिर बायोडिग्रेडेबल बैग। बायोडिग्रेडेबल बैग मतलब ऐसा कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। बायोडिग्रेडेबल ये कौन सा बैग है नया, वैसा नहीं है, जो कि जैसे कि दुबे जी ने बताया कि जो मकाई से बनता है, जो वापस से रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल नहीं सर, अगर वो रिसाइकल नहीं होता है सर, अच्छा, मैं सामने बोलता हूँ सर, वो रिसाइकल नहीं होता है। हाँ। वो एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाता है। अच्छा। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है डिसॉल्व होता है। मेरे पास एक बैग भी है जहाँ पर वो बैग अगर आप जलाएंगे तो जब भी एनवायरमेंटल जला के दिखता है, जो टपकता है वो ऐश रहता है सर, उसका वो ऐश होता है। राइट है सर? वैसी चीज़ आप यूज़ कीजिए आप। हाँ, प्लास्टिक के बूंद नहीं गिरते, वो ऐश हो जाता है सर। वैसे चीज़ धरती को क्या होता है सर, जब आप यूज़ करें, अब मैं कैरी बैग लेता हूँ, यूज़ करके फेंक देता हूँ, वो पिघलेगा नहीं, ये चीज़ पिघलेगी। 180 डेज के अंदर वो चीज़ मट्टी में जाके खाद बनेगी, फर्टिलाइजर बनेगी, और वो जगह को उर्वरक बनाएगी, वापस से जिंदा करेगी, ऑक्सीजन देगी। लेकिन प्लास्टिक नहीं देता है सर। अभी प्लास्टिक के जो सीरियस इफेक्ट्स हैं, अगर मैं बताया कि हमारी ऑडियंस को शॉर्ट में 5 ऐसे बड़े डिसएडवांटेज जो प्लास्टिक यूज़ डेली यूज़ पे करने हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर एक ही बताऊंगा सर। अच्छा, एक ही बस काफ़ी है सर। सर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं,
राइट है सर, इनडायरेक्टली यू आर किलिंग योर ओन फैमिली एंड फ्यूचर। अच्छा, इट इज दैट सीरियस। यस, आप में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज़, प्लास्टिक या नॉन ओवन आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फैमिली को जहर दे रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके जहर दे के मार रहे हो। यानी स्लो पॉइजनिंग की तरह पे आप अपनी ही फैमिली को मार दे रहे हैं। जब हम सोचते हैं क्रिमिनल केसेस देखते हैं, बड़े बड़े केसेस देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह का जो मामला जो दुबे जी बता रहे हैं, प्लास्टिक इतनी सीरियस कंसर्न है, तो क्यों ना आज हम अपना पहला स्टेप लें, क्यों ना आज से ही हम ये डिसाइड कर दें कि लाइक आज से हम प्लास्टिक यूज़ करना बंद करें, पार्शियली बंद करें, क्योंकि इट हैज़ बीन एन एडिक्शन टू मी ऑल्सो। तो आई एम ऑल्सो प्लेजिंग कि लाइक मैं भी अब से प्लास्टिक को जो है, चाहे वो टी कप रहने दो या फिर बाहर से कुछ लाना रहने दो, आहिस्ता आहिस्ता से हम एक और सब मिलकर, आई थिंक दिस मोमेंट, एक बड़ी कहावत है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट्स विद वन। रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है एक से, और उसके बाद वो कारवां बढ़ते जाता है, एंड वी हैव टू मूव ऑन। तो फाइनली मैं दुबे जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो ऑडियंस के लिए आप क्या अपील करना चाहें, बिकॉज दिस इज़ नॉट the first time you will be seeing Dubeji, because he will be with us for a longer time, and unless and until Gulbarga becomes plastic free, we will not be stopping. So ये तो हमारी तरफ से कमिटमेंट रहेगा। दुबेजी, तो what is your piece of advice to the people? सर थैंक यू फॉर, सर आपने ये प्लेज लिया सर, लेकिन मैं गुलबर्गा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। प्लास्टिक इतना डेंजरस है कि स्लोली हम इस चीज़ को हमारे फ्यूचर को दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर आगे कैसा होगा। सर आज की डेट से आप कहाँ पर भी जाएं सर, लोगों को ये बताएं कि भाई आप प्लास्टिक यूज़ मत करो, और आप भी यूज़ मत करो। और जहाँ की अब प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक की जगह अगर बायोडिग्रेडेबल है या पेपर बैग्स है तो आप वो लो। प्लास्टिक या नॉन ओवन घर को मत लेके जाइए सर, ये आप मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अगर नॉन ओवन और प्लास्टिक का आप घर को लेके जा रहे हो तो वो चीज़ आप अपने घर में जहर लेके जा रहे हो सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहर लेके जा रहे हो। इतना ही बोलना सर, थैंक यू सर। भले ही दुबे जी की बात आपको हर्ट करेगी, या अगर आप उससे जुड़े हुए हैं या आप बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा आपको हर्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात में वो सच्चाई है। लोग प्लास्टिक इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक सस्ती है, लेकिन अगर आप सस्ती चीज़ यूज़ करते जाएंगे तो आगे चल के आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए मेडिकल के इतने सारे इश्यूज़ आपको जनरेट होंगे। तो यहाँ जो पैसे बचाने के चक्कर में आप हैं, वहाँ आपको डालना होगा। तो अब आप ये सोचें कि यहाँ बचाना है या वहाँ बचाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गो हैश। दिस इज़ ताहिर अब्बास, और हमारी स्पेशल स्टोरी में हमने आज कवर किया दुबे जी, सूरज दुबे जी, एक जो एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे हमने बात की और प्लास्टिक और अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं उस पर हमारी चर्चा हुई।